बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं यहाँ पे बड़े खूबसूरत मनाज़र देख रहा था, तो मैंने कहा कि भाई एक वीडियो बनाई है और दूसरी भी साथ ही इसको तरतीब दे लें इंशाल्लाह। मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ जी अलामातुल खुरूज अल ऐन, यानी जिस्म से अगर किसी शख्स को नज़र लग जाए और नज़र लगने के बाद जो है वो उसके जिस्म से खारिज होने की या उसके ख़त्म होने की अलामात क्या हैं। बाज़ लोग जो हैं वो मिर्चें, हरी मिर्चें, सुरख मिर्चें और जनाब कुछ इस तरह के अवामिल जो हैं जो कि जिनका ताल्लुक़ यानी कुरान और हदीस से नहीं है उन अलामात का, तो उन चीज़ों को वो बुनियाद बना के जी आपकी नज़र उतर गई है आप जाएँ। लेकिन इलाज बिल कुरान व सुन्ना के ज़रिए से जो अलामात हैं वो मैं आपके सामने पेश करूँगा, ताकि आपको उन अलामात के मुताल्लिक़ सही तौर पे आगाही हो जाए और फिर हम उसके मुताबिक जो है वो ये हमें इदराक हो जाए कि ये जो यानी नज़र के ख़त्म होने की अलामात है वो क्या हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट इससे आगे अगली किसी वीडियो में मैं इस हवाले से मैं ज़रूर बताऊँगा कि जादू के ख़त्म होने की अलामात क्या हैं। तो ये जो हैं ये ख़ास तौर पे अलामात अल खुरूज अल ऐन यानी नज़र बद के ख़त्म होने की अलामात में सबसे पहली इलाज के बाद जो सबसे पहली अलामत है वो है उसके जिस्म से हरारत का निकलना, बहुत ज़्यादा हरारत निकलना, जिस्म में गर्मी महसूस होना, ठंडे पसीने जो हैं वो उसको आना। गर्मी है मिसाल के तौर पे, बाज़ लोगों को सर्दी के अंदर भी रुक़िया कर रहे हो तो उनके जिस्म के ऊपर बहुत ज़्यादा हरारत महसूस होती है और उनके जिस्म से पसीने निकल रहे होते हैं सर्दी में, सख्त सर्दी में भी हमारे सामने इस तरह के केसेस आए। और इसी दौरान जो है वो यानी पेशाब के रास्ते से कुछ मादा उसका निकलना, इसी तरह यानी जो दुबुर के रास्ते से कुछ फासिद मादों का उसके जिस्म से निकलना, जैसे यानी मरीज़ ने रुक़िया सुना है या उसके बाद उसने कोई जो प्रोसेस जो इलाज बिल कुरान व सुन्नह के मुताबिक है वो प्रोसेस किया है, उस प्रोसीजर को कंप्लीट करने के बाद जो उसके ऊपर जो अलामात आती हैं उसमें एक यानी पेशाब या पखाने के रास्ते से उसके जिस्म से कुछ मादे का खारिज होना। इसी तरह बाद में रुक़िया सुनने के बाद या इलाज के बाद उसके जिस्म में हरारत भी महसूस होना, जिस्म में दर्द महसूस होना, और इसी तरह उसके साथ उसको बाज़ लोगों को बुखार भी हो जाता है, बाज़ लोगों को सिर्फ जिस्म में दर्द होता है और बुखार नहीं होता। इसी तरह क़ै जो है वो आ जाना, उल्टी आ जाना, ये एक बड़ी अलामत में से एक अलामत है। इसी तरह अगर बाज़ मरीज़ों को ये कुछ भी नहीं हो रहा तो उन्हें रुक़िया जो है वो तरतीब से उसको रूटीन में बार बार उसको सुनना और पढ़ना चाहिए, पानी पे दम करके पीना भी चाहिए। लेकिन होता यह है कि वो उनके जिस्म से इस तरह की अलामत कुछ भी नहीं होती, सिर्फ एक अलामत होती है उनके मैदे में या पेट में जो है वो दर्द बहुत ज़्यादा रहने लग जाता है। तो उसके लिए भी उन्हें वो रूटीन में ये काम करने चाहिए ताकि एक वक्त पे आके वो उनके जिस्म से वो सारा कुछ खारिज हो जाए। और उसके बाद ये है कि हम दो चीज़ें जो हैं वो मैं आपके सामने और रखना चाहता हूँ। उसमें मैंने कई दफ़ा ये बताया भी है अल्हम्दुलिल्लाह कि अलामात अल ऐन उसके जिस्म से खारिज करने के लिए अगर आपको लगता है कि फ़लाँ शख्स की नज़र लग सकती है या फ़लाँ शख्स का कोई मामला हो सकता है, तो उसके लिए आपको ये करना है कि आपने उसके जिस्म की जो यानी आइन जिसने नज़र लगाई है उसके जिस्म की तासीर लेके मायून के ऊपर डाल दी जाए तो भी उससे नज़र बद जो है वो ख़त्म हो जाती है। अल्लाह की तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह ये एक नहीं हमारे सामने बहुत सारे इस तरह के केसेस हैं, तो उनको फॉलो अप करें, उस सारे प्रोसीजर को, इलाज को आप फॉलो करें इंशाअल्लाह। और उसके लिए मैंने मुख्तलिफ वीडियोस अपनी जो है ना वो अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं। नज़र बद का इलाज क्या है, हसद का और नज़र यानी जादू का जो इलाज है वो क्या है। तो आज मैं आपके सामने जो अलामात बयान की हैं इसमें एक अलामत ये है कि बाज़ लोगों को जिस्म के ऊपर रुक़िया करने के बाद उनके जिस्म पर कट भी लगते हैं। तो बाज़ उलमा ने, बाज़ मुआलिजीन ने इसको अलामात सहर में भी शुमार किया है, लेकिन ज़्यादातर का यही मानना है कि ये अलामात अल ऐन है। अगर आप नज़र का रुक़िया करने के बाद उस मरीज़ के ऊपर ये कैफ़ियत तारी होती है तो फिर समझ लें कि वो इंशाअल्लाह वो इलाज की उसकी सिमत जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है, उसको इख्तियार करें। अभी एक रात पहले का वाक़या है कि हमारे एक दोस्त भाई हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन करके सरगोदा से बताया कि हमारे घर में एक आमिल आया और वो सेल्फ़ी कहलाता था अपने आप को, लेकिन उसने आते ही सबसे पहले जो हमें मुतालबा किया उसने कहा जी 12,000 रुपये आपका इस पर अखराजात होंगे और हमें एक हंडिया का अमल करना है और हंडिया के अमल में हमने ये कुछ करना है और इसमें 40 दिन पढ़ाई करनी है और ये वो मतलब बहुत सारी चीज़ें जमा करके उनको बता दी। तो उन्होंने कहा जी हमारा कारोबार नहीं है। मैंने उन्हें बड़ी वजाहत के साथ कहा कि जी हंडिया आपके सामने आएगी,
وہ سندور بھی آپ کے سامنے آئے گا اور اس میں حیض کا خون جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے لایا جائے گا، لیکن آپ کو بتایا یہ جائے گا کہ یہ کسی جانور کا خون ہے، اور اس طرح سے وہ چیزوں کو جمع کر کے اس میں لا کے شامل کر کے اس کو ہنڈیا کو آگ پہ رکھ دیا جائے گا، اس کو پکایا جائے گا، اور پھر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہنڈیا کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ 200 سے 300 روپے اس کا خرچ ہوگا، باقی کوئی 11,700 یا 600 روپے جو ہے وہ اس کو بچ جائیں گے، اس کو فائدہ ہوگا۔ تو وہ کہنے لگے نہیں جی وہ تو بڑے پکے اہل حدیث ہیں، اور انہوں نے کہا جی ہم اس طرح سے ہمارا جو معاملہ ہے وہ ہم اس طرح کے کام نہیں کرتے۔ تو میں نے کہا بھائی دیکھیں، بڑی وضاحت کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی ہے کہ یہ جو عمل ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ عمل نہیں ہے، آپ اس کے باوجود بھی اگر اس کو کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ قرآن اور حدیث کا علاج جو ہے وہ سمپل اور سادہ ہے، اس میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ چکر اور بہت زیادہ وہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ کچھ کرنا پڑے گا، یہ چیز پرووائڈ کریں گے تو ہم آپ کے لیے یہ کریں گے۔ تو یاد رکھیں کہ ایسے عامل حضرات بہت سارے ایسے موجود ہیں جو نام اہل حدیث کا استعمال کرتے ہیں لیکن کام ان کے سارے حرام زادوں والے ہیں، یعنی جو بے ایمان اور بے غیرت یعنی ایمان کو خراب کرنے والے لوگوں کے کام ہیں ان کے۔ بس اس حوالے سے آگاہی ضرور حاصل کریں، لوگوں تک ہماری اس ویڈیو کو بھی ضرور شیئر کریں، تاکہ ہم جو ایک آگاہی مہم کے طور پہ ہم ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، اویئرنیس کے طور پہ اپلوڈ کرتے ہیں، ہماری وہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے کوئی نہ کوئی شخص ضرور فائدہ اٹھائے۔ فجزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔